इस सीरीज पे हम महाकुंभ दर्शन कर रहे हैं, तो शुरुआत वहीं से करेंगे कि कैसे आया ये वर्ड, कैसे आया कि भारत का चार्जर, कुंभ और केडीएम। देखिए, आप जब हम शुरुआत कर रहे थे इस कैंपेन के बारे में सोचने के लिए, और इसका मूलभूत जो थॉट था ना, जो बेसिक थॉट था, इट वाज ऑल अबाउट भारत। और मुझे लगता है कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो जब भारत शब्द आप बोलते हैं ना, तो आपको एक डिफरेंट फीलिंग आती है, एंड फिर से वो कनेक्ट होता है हमारे कल्चर से, हमारे हिस्ट्री से। एंड व्हेन यू से भारत, आप जब भारत बोलते हो तो आपको एक रिचनेस फील होती है। और भारत की रिचनेस किस में है? उसके कल्चर में, उसकी हिस्ट्री में, उसकी ज्योग्राफी में, उसकी सिविलाइजेशन में। और जब ये सारी चीजें होती है तो हमें ये लगता है कि ये कल्चर, ये हिस्ट्री, ये सिविलाइजेशन और यहाँ की ज्योग्राफी और यहाँ पर लोगों की केमिस्ट्री, 150 करोड़ लोग, उनकी केमिस्ट्री आपस में कैसे, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और जब ये लोगों तक पहुंचेगी, ये विश्व तक पहुंचेगी, तो मुझे लगता है सारा विश्व इससे चार्ज होगा, इसके इमोशन से चार्ज होगा। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि ये कुंभ, महाकुंभ, और महाकुंभ हम मानते हैं कि ये भारत की आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का चार्जर है। तो बस यही था कि ये चार्ज इमोशंस जो है ना भारत के, वो एट द हाईएस्ट वाइब्रेशंस पर है। और जब ये हाईएस्ट वाइब्रेशंस पर है, तो विश्व में अभी जो कुछ भी हो रहा है, जैसी हलचल मची हुई है, लोग बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की, वॉर्स की, ग्रीड, और ये सारी चीजें हो रही है। और वहां पर हमने क्या किया? वी आर टॉकिंग अबाउट पीस, वी आर टॉकिंग अबाउट फेस्टिवल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेटिंग द सनातन संस्कृति। और सनातन संस्कृति यही है, भारत मतलब वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको अपना रहे, सबको अपना। तो ये चीजें थी, और उसके साथ हमने कनेक्ट किया, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का कहा, और मेक इन इंडिया में हम चार्जर्स बना रहे हैं जो भारत में, हम इंडिया में बनाते हैं, विच इज मेड इन इंडिया। केडीएम के चार्जर्स डिजाइन इन इंडिया, और केडीएम के जो चार्जर्स हैं वो मेड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स। आप देखिए, कुंभ में अभी हम यहाँ पर हैं, ये फरवरी एंड है, और आप रात में देखें तो ठंड है, आफ्टरनून में और मॉर्निंग में आप देखें तो गर्मी महसूस हो रही है, वापस शाम में आपको ठंड हो रही है। तो भारत के क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत डिफरेंट है। और जब वो चार्जर बनाना है तो आपको भारतीय क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। तो हमने ये सोचा कि वो चार्जर ऐसा बने जो भारतीय क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से हो, और इसलिए हमने KDMT टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की। काइनेटिक, K फॉर काइनेटिक, D फॉर डायनामिक और M फॉर मोबाइल चार्जिंग टेस्टिंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी जो भारतीय क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखकर बनाई है। सो आप सारा कुंभ जब आप देखते हो, तो हमने, शासन ने यहाँ पर कहा कि कुंभ जो है वो दिव्य भी और डिजिटल भी। तो हमने बस इसी को देखा और हमने कहा कि डिजिटल कैसे होगा, और डिजिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इस दिव्यता को ना सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व पटल पर रखा जाए, और वो सिर्फ हो सकता है मोबाइल फोन द्वारा। और मोबाइल हमारे ग्रोथ का डिवाइस है। यानी लोग कहते हैं कि कभी कभी डिस्कस करते हैं, मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस कर रहा है, मोबाइल ने हमको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। बट हिमांशु, मैं आपको कहूँ, मुझे ये फील होता है कि आप इसकी दूसरी पहलू देखिए, अगर मोबाइल ना होता तो हमारी ग्रोथ कितनी होती। कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा रीजन है। आज हम जब डिजिटल भारत कहते हैं, आज हम कुंभ को भी डिजिटल कहते हैं, तो इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। और मोबाइल से हमारी इकोनॉमी भी बढ़ी है। आज हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, वो कैसे बनेंगे? अगर मोबाइल फोन नहीं है तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी नहीं है। बस फर्क इतना है, आपको ये कॉन्शियसली मोबाइल फोन यूज करना पड़ेगा, और देखना ये है आप मोबाइल को यूज कर रहे हो या मोबाइल आपको यूज कर रहा है। डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आई थिंक मोबाइल, तो इसीलिए जो मोबाइल हमारा ग्रोथ का डिवाइस है, उसको चार्ज करना बहुत जरूरी है। और जब वो चार्ज होता है तब भारत भी चार्ज होता है। और
कुंभ में खास वो आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था को आपको जन जन तक लेकर जाना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केडीएम ने ली कि हर घर तक कुंभ पहुंचे, और वो किसके जरिए पहुंचे? केडीएम के जरिए। इसीलिए यहाँ पर आने वाले वो जो आखिरी श्रेणी का भी श्रद्धालु है, जो शहरी सुविधाओं से वंचित है, उसको भी हम ये सुविधा पहुंचाए, खासकर उसको ये सुविधा पहुंचाए, ये हमारा लक्ष्य था। खासकर क्योंकि छोटे छोटे जो आश्रय स्थल है, छोटे छोटे पंडाल हैं जहां पर 100, 200, 500 इतने लोग आ रहे हैं, ऐसे छोटी जगह पर अगर जो हम ये चार्जिंग स्टेशंस रखते हैं, तो भारत हमारा कहाँ बसता है? हम कहते हैं हमारा रियल भारत गांवों में बसता है। हमारा भारत उन छोटे छोटे टाउन्स में बसता है जहां पर संस्कृति है, और उनको हम जब ये सुविधा देना, तो मुझे लग रहा था कि रियल में हम चार्ज करेंगे भारत के इमोशंस को, और वहां से ये वर्ड आया, ये कॉम्बिनेशन बना कि भारत का चार्जर, जहां पर यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु का मोबाइल चार्ज हो, और वो केडीएम के चार्जर द्वारा हो, केडीएम के चार्जिंग स्टेशंस द्वारा हो, यानी केडीएम भारत का चार्जर। तो इस तरीके से ये सीरीज निकल के आई भारत के चार्जर से, कि भारत का चार्जर, कुंभ और केडीएम, और उसके पीछे की जो जर्नी है, ये जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं और आप तक पहुंचा रहा हूं।